अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अब्रार अफजल। वेलकम हेयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के अलावा ऑब्जेक्ट के बारे में, गार्बेज कलेक्टर के बारे में और नेम इन नेम स्पेस के बारे में। ठीक है, तो बगैर टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब पाइथन में मेमोरी किस तरह से मैनेज होती है इसमें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पाइथन में कोई भी जो प्रोग्राम होता है वो उसको किस तरह से पहले रन होता है, किस तरह से वो सॉफ्टवेयर जो है वो चलता है पाइथन में, बनता किस तरह से पहला वो आप आपका जो भी कोड आप लिखते हैं, जैसे पाइथन लैंग्वेज में आपने कोड लिखा तो इसको कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड नहीं करता, वो कंपाइलर के थ्रू किसी बाइट कोड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब पाइथन वर्चुअल मशीन उस बाइट कोड को जो है अंडरस्टैंडेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करेगी। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज, मैक या लिनक्स, उसके हिसाब से, ताकि जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, इंस्ट्रक्शंस को और आगे परफॉर्म कर सके। अब कोई भी पाइथन का प्रोग्राम है उसमें जो उस प्रोग्राम को रन होने के लिए रैम में जो मेमोरी मिलती है उस प्रोग्राम को, वो किस तरह से मैनेज होती है। उसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टैक और दूसरा होता है हीप। ठीक है, स्टैक में क्या होता है और हीप में क्या होता है ये हम समझते हैं। अब अगर हमने कोई भी वेरिएबल बनाया x इज इक्वल टू 5, तो वो कैसे स्टोर होगा मेमोरी लोकेशन में? स्टैक में होगा, वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल स्टोर होगा x के नाम से। ठीक है, और हीप में एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें हम 5 था, तो इसमें हीप में जो है ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें 5 स्टोर होगा और ये इंट टाइप की क्लास का होगा। ठीक है, अब ये जो इस बात को समझे आप, ये जो ऑब्जेक्ट बना है हीप में, ठीक है, इसका कोई भी नाम तो नहीं है। जो भी ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, उनका कोई नाम नहीं होता। नाम होता है वेरिएबल्स का, जो कि नेम स्पेस में होते हैं। रेफरेंस वेरिएबल्स का नाम होता है जो जिनको हम प्रोग्राम में अपने यूज करते हुए ऑब्जेक्ट को असेस कर सकते हैं। जैसा कि हम 5 को किस तरह से असेस कर सकते हैं, 5 इस सब्जेक्ट को, इसका कोई आईडी होता है, रेफरेंस आईडी, जो कि स्टोर होता है इस रेफरेंस वेरिएबल में। ठीक है, अब इस रेफरेंस वेरिएबल में इस ऑब्जेक्ट का आईडी स्टोर हुआ है जो कि रेफर करता है इस ऑब्जेक्ट को। जब भी हम प्रोग्राम में असेस करते हैं इस नेम के वेरिएबल नेम से हम असेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे जो आईडी होती है ऑब्जेक्ट की, उससे ये जो है ऑब्जेक्ट को इजीली असेस कर लेता है। ठीक है, तो ये था इसका एक कॉन्सेप्ट के किस तरह से जो है यूज होता है। आगे हमने अगर इसको दिया है x इज इक्वल टू 88, अब इससे ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, वेरिएबल जो है x, इसको तो रेफर नहीं करेगा x 5 को, क्योंकि अब उसने अपडेट किया है 88 से। ठीक है, अब ये जो 5 है ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा गार्बेज ब्लॉक, और एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा 88 जिसमें स्टोर होगा। और इसका जो अब आईडी है इस वाले ऑब्जेक्ट का, वो बैक्स में स्टोर हो जाएगा। अब जब भी हम प्रोग्राम में एक्स नेम से असेस करने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो वो 88 को जो है करेगा, यूज असेस करेगा, क्योंकि अब इसका आईडी 88 वाले ऑब्जेक्ट का आईडी इसमें स्टोर हुआ है। हम प्रोग्राम में जो है वेरिएबल नेम से ऑब्जेक्ट को असेस कर सकते हैं इजीली। ठीक है, बाकी इसके बाद अगर हम लिखते हैं कोई y इज इक्वल टू 88, तो इसमें नया ऑब्जेक्ट बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, उसी को हम असाइन कर देंगे। इससे एक नया वेरिएबल बनाएंगे इस तरफ नेम स्पेस की तरफ, जो कि इसको रेफर कर रहा होगा। इसका आईडी जो है इसमें भी स्टोर होगा y में। ठीक है, आगे अगर हम y में 47 कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर x को तो x 88 को तो रेफर कर रहा होगा, लेकिन y जो इसको 88 को रेफर कर रहा था, वो ख़त्म कर देगा ये वाला रेफरेंस, और एक नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना 47,
उसका आईडी अब इस वाई वाले में स्टोर होगा, वाई वाले रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है, अब जब भी हम प्रोग्राम में वाई को असेस करेंगे, वाई लिखेंगे, तो फिर वो 47 वाले ऑब्जेक्ट को असेस करेगा। ठीक है, कैसे असेस करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो इसका रेफरेंस आईडी था ना, वो इधर स्टोर हमने किया हुआ है, तो उस रेफरेंस आईडी की मदद से जो है ये ऑब्जेक्ट को असेस कर लेता है इजीली। ठीक है, तो ये था इसका एक कंसेप्ट के हम किस तरह से इसको यूज करते हैं। बाकी अब ये जो पहला कोई ऑब्जेक्ट था हमारा जिसका कोई भी हमारा वेरिएबल रेफर नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्ट हमारा होता है गार्बेज ब्लॉक। अब वो यूज तो नहीं हो रहा, अब वो हमारी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, और हमारी जो मेमोरी होती है वो इतनी लिमिटेड मेमोरी होती है, मतलब कि हम अगर उसको फ्री करना चाहें तो वो किस तरह से इसमें पाइथन में होगी। पाइथन में एक होता है गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, ये एक प्रोग्राम होता है पाइथन में जो कि प्रोग्राम खुद इन्वोक करता है। ठीक है, इसमें हमें प्रोग्रामर्स को ज़रूरत नहीं होती कि हम जो है उसकी मेमोरी जो है वो फ्री करें, जो जो नहीं यूज़ हो रहे ऑब्जेक्ट उनको रिमूव करते हुए। इसमें ये काम जो है वो पाइथन खुद करता है गार्बेज कलेक्टर को यूज़ करते हुए। और जो है इसमें ये इसलिए खुद करता है ताकि, क्योंकि ये इसके लिए काफ़ी नॉलेज रिक्वायर्ड होता है बंदे को, जैसे प्रोग्रामर को, कि वो अच्छे से मेमोरी मैनेज इतना नहीं कर सकता। ऐसी कोई गलत वो रिमूव कर दे, ऐड कर दे, तो फिर वो प्रोग्राम सही से नहीं चलता। तो इस वजह से इसमें गार्बेज कलेक्टर की एक फैसिलिटी है जो कि खुद ही मेमोरी जो है वो स्पेस फ्री करती है जब भी रिक्वायर्ड होती है। आगे आता है ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज यूज टू स्टोर डाटा। ठीक है, पाइथन में जो भी डाटा होता है ना वो ऑब्जेक्ट में ही स्टोर होता है। ठीक है, जो भी डाटा होता है वो सारा ऑब्जेक्ट में ही स्टोर होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है वो जो है रेफर कर रिप्रेजेंट करता है किसी रियल टाइम एंटिटी को। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, उसकी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे ये इसको हम कह सकते हैं ये है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टाइप्स, या रिलेटेड ग्रुप ऑफ रिलेटेड टाइप ऑफ बिलोंग्स टू सेम एंटिटी या बिलोंग्स टू वन एंटिटी। जैसे कि स्टूडेंट्स जो बिलोंग कर रहा होता है, जैसे उसमें नेम आ जाता है, एज आ जाता है, उसका एड्रेस आ जाता है, उसका जो है वो फ़ोन नंबर आ जाता है, रोल नंबर आ जाता है, जेंडर आ जाता है। ये तमाम इसकी कलेक्शन को जो है वो हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है स्टूडेंट से बिलोंग कर रही है, सिर्फ एक एंटिटी से बिलोंग अगर कर रही हो तो। और ये रिप्रेजेंट करती है रियल टाइम एंटिटी को। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट होता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, और जो क्लास होती है वो हमारी होती है कॉमन नाउन। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम टीचर टीचर के नेम से लेते हैं। टीचर का अगर हम नेम लेते हैं तो वो एक कॉमन नाउन है। किस तरह से कॉमन नाउन है? हम और इसी वजह से कॉमन नाउन की वजह से ये क्लास है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा टीचर है। ये ओवरऑल यूज हो रहा है एक वर्ड टीचर। इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, कोई भी हमें क्लियर नहीं है कि कौन सा है। अगर हम स्पेसिफिक कोई लें नेम, टीचर अली, अब ये यहाँ पे है एक प्रॉपर नाउन, और इसको हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो क्लास होता है ना, ये एक ब्लू प्रिंट होता है ऑब्जेक्ट के लिए। जैसा कि हम एग्जांपल के तौर पे समझें तो जैसे मैप होता है किसी भी मकान का, उसमें सारी डिस्क्रिप्शन होती है कि मकान को हमने किस तरह से बनाना है, उसका लेआउट कैसे रखना है, उसकी जो है हमने क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें सारा उसका बताया होता है। इसी तरह जो क्लास होती है ना, ये भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर और ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा होता है क्लास। ठीक है, और ऑब्जेक्ट एक इंस्टांस होता है क्लास का। अ, एक मतलब कि उससे बना हुआ होता है ऑब्जेक्ट क्लास से। आगे इससे आ जाता है हमारा नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट।
नेम स्पेस, नेम इन नेम स्पेस, नेम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है मेमोरी मैनेजमेंट में कि नेम जो है ना ये ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस आईडी, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस आईडी को स्टोर करता है अपने अंदर। ठीक है, वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल जो है अपने अंदर जो है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी स्टोर करता है उनको असेस करने के लिए। अब फिर जब भी हमें उसको असेस करना होता है तो फिर ये नेम स्पेस में देखता है उसकी आईडी, ऑब्जेक्ट की आईडी, उसको रिट्रीव करने के लिए ऑब्जेक्ट को। तो इससे जो है वो इजीली उसको रिट्रीव कर सकते हैं हम। जैसा कि हम अगर देखें डायग्राम में तो यहाँ पे अब कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लिया, इन टाइप का की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। अब इसका जो आईडी होगा वो इस नेम स्पेस में स्टोर होगा और फिर हम इसको इजीली अपना असेस कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। जब भी हमने प्रोग्राम में यूज़ करना हो एक्स के नेम से असेस इसको कर सकते हैं यूज़ करते हुए। बाकी इसमें जो है नेम स्पेस में जो है वो आईडी कंटेन करता है ये इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का, क्लास ऑब्जेक्ट का एंड फंक्शन ऑब्जेक्ट, इन तीन का ये जो है ना आईडी कंटेन करता है। बाकी ये जो इसने इन टाइप की कोई क्लास बनाई उसमें अब इसका क्लास का जो है आईडी वो इधर इंट रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर हुआ और फिर जब ये इसको रेफर कर रहा है इस आईडी को यूज़ करते हुए जो भी इसमें स्टोर हुई हुई है, तो इसको जो वो रेफर करता है अपने प्रोग्राम में जब भी यूज़ होता है। आगे हमने कोई फंक्शन बनाया, टाइप नाम का कोई फंक्शन है जो कि इसका जो है जो भी आईडी है वो इसमें स्टोर होता है और ये जो टाइप रेफरेंस वेरिएबल है ये इसको फंक्शन को जो है वो रेफर कर रहा है। ये इसमें तमाम की तमाम जो भी डाटा है ना वो ऑब्जेक्ट में ही स्टोर होता है पाइथन में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसे वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।